संसद में जया बच्चन के बयान पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सवाल उठाए हैं। जया बच्चन ने बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन के आरोपों को बदनाम करने की साजिश बताया था, जिस पर कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए उनसे पूछा है कि अगर उनके बेटे अभिषेक और बेटी श्वेता के साथ ऐसा होता तो क्या तब भी वो यही बयान देती। जया बच्चन ने बॉलीवुड में ड्रग रैकेट का आरोप लगाने वालों के लिए संसद में कहा था कि ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कंगना पर एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर ने भी हमला बोला है। उर्मिला के मुताबिक ड्रग्स की समस्या सिर्फ मुंबई या बॉलीवुड नहीं पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है और अगर कंगना ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाना चाहती हैं तो उन्हें इसकी शुरुआत अपने प्रदेश से करनी चाहिए। उर्मिला ने जया बच्चन पर कंगना के बयान की भी आलोचना की है। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी जया बच्चन के बयान का समर्थन किया है। संसद में बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन का मुद्दा बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया था। माना जा रहा है कि जया बच्चन की तल्ख टिप्पणी रवि किशन पर ही थी, लेकिन जया के बयान के बाद रवि किशन ने कहा कि उन्होंने खुद भोजपुरी इंडस्ट्री तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए उनके बयान को बॉलीवुड के खिलाफ नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन रवि किशन के मुताबिक इंडस्ट्री में ड्रग्स की गंदगी है और इसकी सफाई जरूर होनी चाहिए। रवि किशन ने साफ किया कि उनका ये मतलब कतई नहीं है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में डूबा है। कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। कंगना के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 22 सितंबर को सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि बीएमसी की कार्रवाई से उनके दफ्तर को करीब 40% नुकसान हुआ है। इससे पहले 9 सितंबर को बीएमसी की कार्रवाई के वक्त कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हर्जाने के लिए कंगना ने मंगलवार को अपनी याचिका में सुधार के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया। ड्रग्स को लेकर कंगना के आरोपों पर बॉलीवुड बट गया है। कई कलाकारों को बॉलीवुड को गटर कहे जाने, मूवी माफिया जैसे शब्दों पर ऐतराज है। जया बच्चन ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो कई कलाकार उनके साथ आ गए। उधर विवाद बढ़ा तो कंगना ने भी पूरी मजबूती से मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर और उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। क्या निर्माण किया? आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पे दुनिया हंसती है, देश का हर जगह मखौल बनाया जाता है। पैसा और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतों को छुपाने की नहीं। हालांकि कंगना के बॉलीवुड पर बयानों को लेकर कई बड़े कलाकार सहमत नजर नहीं आए। कंगना ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है, लेकिन उनके दावों का बॉलीवुड से ही विरोध भी हो रहा है। ऐसे ही एक ही ब्रश के साथ पेंट करते हैं, तो आप सबके बारे में जरा सोचिए। मुझे पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। उधर जया बच्चन को भी कई कलाकारों का साथ मिला। तापसी पन्नू ने उनकी बात को जायज ठहराया। तापसी ने ट्वीट करके कहा, हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब ये पे बैक का टाइम है। एक बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की है। रिस्पेक्ट। सुशांत केस में एनसीबी की जांच का दौर जारी है। आज सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह से एनसीबी पूछताछ करेगी। दोनों का नाम रिया की चैट में आया था, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस मैनेजर ने आज तक के खुफिया कैमरे में कई बड़े खुलासे किए। मैनेजर रईस के मुताबिक फार्म हाउस में अक्सर ड्रग्स पार्टी होती थी, जिसमें सुशांत के साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां आती थीं। मैनेजर ने सारा अली खान के भी पार्टी में आने की बात कबूली है। रईस के मुताबिक सारा अली खान के बाद रिया चक्रवर्ती ने भी फार्म हाउस पार्टी में आना शुरू किया। वहीं पिछली बार रिया का जन्मदिन फार्म हाउस में ही मनाया गया।
जिसमें रिया का पूरा परिवार आया था। वहीं रईस ने यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत के बीमार रहने की बात भी कबूली है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस और आइलैंड पर हुई पार्टी में शामिल हुए बाकी लोगों पर भी एनसीबी की नजर है। अब तक इन फिल्मी हस्तियों को समन नहीं भेजा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में समन भेजा जा सकता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने अपने बयान में एक्ट्रेस सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत का नाम भी लिया है। दोनों को जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत के 15 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ का दौर जारी है। आने वाले दिनों में ईडी कुछ और फिल्म मेकर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं ईडी ने फिल्म निर्माता दिनेश विजान का बयान दर्ज किया है, जिनसे करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई। दिनेश ने सुशांत के साथ राब्ता फिल्म बनाई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक 20 सितंबर को एम्स की टीम सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन निकालेगी। अगले हफ्ते एम्स की टीम सीबीआई के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। जमानत के लिए रिया चक्रवर्ती अब बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। रिया और शौविक के वकील सतीश मानशिंदे आज हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ साथ सेशन कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। दोनों जगह ये आधार दिया गया था कि मामले की जांच अहम मोड़ पर है और आरोप भी गंभीर है। हाईकोर्ट में याचिका में रिया के वकील की एक दलील ये भी हो सकती है कि उसके पास कुछ नहीं मिला, उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया और ड्रग्स से जुड़े चैट सुशांत के कहने पर टाइप किए। रिया की अब तक जमानत याचिका खारिज करने के पीछे एक तर्क ये भी दिया गया है कि रिया ने कुछ और लोगों के नाम लिए हैं। उन लोगों के बारे में जांच अभी जारी है। अगर जमानत दी गई तो आरोपी उन लोगों को अलर्ट कर सकता है और फिर वो सबूत नष्ट कर सकते हैं या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जया साहा और श्रुति मोदी को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके साथ रिया की कुछ चैट सामने आई थी। इसमें सुशांत को ड्रग्स देने की बात कही जा रही थी। जया साहा किसी ड्रग्स का नाम बता रही थी और कह रही थी कि इसका असर कितनी देर में होगा। इसी चैट में सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी का भी जिक्र है। श्रुति मोदी के वकील ने बचाव में दलील दी है कि सुशांत के घर पर ड्रग पार्टी आम थी। श्रुति को ड्रग मंगवाने के लिए कहा जाता था, लेकिन श्रुति ने कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर उसको इसके लिए बाध्य किया गया तो वो नौकरी छोड़ देगी। वो किसी भी तरीके से ड्रग कार्टेल से नहीं जुड़ेगी। हालांकि सुशांत के परिवार ने जो शुरुआती शिकायत दी थी उसमें श्रुति मोदी का नाम भी लिया गया था और उस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।